संबित पात्रा जी, मैं वापस उसी विषय पर आ रहा हूँ जिसको हमने पीछे वॉल पे लिखा है कि कांग्रेस मुक्त भारत बीजेपी के लिए घाटे का सौदा है। क्योंकि कांग्रेस के साथ तो ये था कि लंबे समय से राज कर रहे थे, हर चीज में आप बता सकते थे कि कांग्रेस ने ये कर दिया, कांग्रेस ने खराब किया, कांग्रेस की वजह से गड़बड़ हुई। पर इन लोगों से कैसे निपटेंगे जो जगह जगह पर आपके लिए हर्डल रेस की तैयारी कर रहे हैं? आप पानी की ट्रेन भेजते हैं, अखिलेश यादव वापस लौटा देते हैं, जबकि बुंदेलखंड का सांसद चिट्ठी लिख के बुलाता है कि पानी भिजवा दीजिए। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, संगठन में कितनी शक्ति होती है वो आप असम में ही देखिए। मैंने आपको संगठन के विषय में आरंभ में कहा है, संगठन में इतनी शक्ति होती है कि जिस राज्य में पिछली बार चुनाव में 2011 में मात्र 5 सीट हमें मिले थे, सूझबूझ के कारण, संगठन विस्तार के कारण, उचित नेतृत्व के कारण इस बार उसी असम में हम सरकार बना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अकेले के दम पे सिंपल मेजॉरिटी पे आ गई है, बाकी अलायंस पार्टनर के साथ बहुत अच्छा करके आगे बढ़ी है। तो स्वाभाविक रूप से ये रातों रात नहीं होता है। जैसे कि आज भी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमित शाह जी से पूछा गया कि तमिलनाडु में क्या लाभ हुआ है, तो उन्होंने कहा देखिए, पॉलिटिक्स में ग्राफ ऐसे जाना खतरनाक होता है, बहुत इस प्रकार से ग्राफ चलता है जिसमें आप धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। केरल में ही देख लीजिए, पिछली बार के चुनाव में 4% वोट मिले थे, इस बार 11% से अधिक वोट मिले हैं। वो केरल के लिए कहा जाता था दिस इज बाइपोलर पॉलिटिक्स इन केरल, यहां पर केवल दो पोलैरिटी है केरल में, कोई तीसरी शक्ति ही नहीं है। जब दो शक्तियां होती है, तीसरी शक्ति का घुसना बड़ा मुश्किल हो जाता है। वैसे में जिस प्रकार स्थान भारतीय जनता पार्टी ने केरल की राजनीति में बना लिया है, वो अपने आप में सक्सेस स्टोरी है। ऐसे ही करते करते देखिए 2 से 280 तक पहुंचे हैं, वैसे ही करते करते एक एक राज्य करते करते हम सारे राज्यों तक भी पहुंचेंगे, अच्छा काम करके पहुंचेंगे। मतलब आप किसी प्रकार का प्रपंच करके नहीं पहुंचेंगे। अंत में 10 सेकंड आप भी पानी की बूंद मुंह में डाल के मरी हुई चुहिया को जिंदा करना चाहते हैं कि हम केरल में आज हमने दस्तक दे दी है और 2019 तक आप देखिएगा हम कहां पहुंच जाएंगे। अगर मैं उनसे कह रहा हूं सर, रोज चाटने से प्यास बुझती है क्या? देखिए, ये बात तो आप पे लागू होती है। वहां पर नरेंद्र मोदी जाके यही बोला है तो बंगाल में ये लोग कुश्ती कर रहे हैं, केरल में दस्ती कर रहे हैं, इसके लिए बीजेपी का वोट ज्यादा हुआ। एक सेकंड देखिए, मैं रागिनी जी को नहीं कुछ सवाल कांग्रेस पार्टी के लिए रखे गए हैं, मैं जवाब देना चाहूंगा। बिल्कुल दीजिएगा रागिनी। एक सेकंड, मैं बता दूं रागिनी जी, एडवाइस सुन लीजिए। देखिए, जब जहाज खुद का डूब रहा हो तो पहले जल्दी जल्दी लाइफ जैकेट पहन लेना चाहिए। ये देखना नहीं चाहिए कि दूसरा जहाज डूब रहा है या उसमें लोग जो हैं वो डूबे हैं कि नहीं डूबे हैं। आप तो हमारे ऊपर ही आक्रमण करने में लग गए हैं कि हमारा क्या होगा, हम डूब जाएंगे। जब खुद का जहाज डूब रहा हो, जल्दी से या तो लाइफ बोट नीचे करिए, लाइफ बोट पहन लीजिए, उसके बाद जितना बोलना है बोलिए बोट में बैठ के। इस प्रकार नहीं होगा। बाकी ठीक। रागिनी नायक, आखिरी सवाल बस एक, पुडुचेरी में कांग्रेस जीतती है, श्रेय राहुल गांधी को मिलता है। अच्छा। दिल्ली में एमसीडी में आप 4 सीटें जीतते हैं, कुर्सी आप लगाती हैं, टेंट आप लगाती हैं, धूप में आप घूमती हैं, वहां लोगों से आप मिलती हैं, छोटी छोटी मोहल्ला सभाएं आप करती हैं, लेकिन श्रेय राहुल गांधी को मिलता है। 4 राज्यों में कांग्रेस आउट हो जाती है। कोई ये कहने को तैयार नहीं होता कि नेतृत्व पर सोचना चाहिए दोबारा से? पहले संबित जी का जवाब दूं, फिर आपका दूंगी। सुनिए संबित जी, तूफान कर रहा है मेरे अज़्म का तवाफ, दुनिया समझ रही है कश्ती भंवर में है। तो आप इतनी जल्दी गदगद मत होइए, क्योंकि मैं ये कहती हूँ कि घमंड का सर हमेशा नीचा होता है। गदगद नहीं, लोकतंत्र में चुनाव एक निरंतर प्रक्रिया है। वो किसकी कश्ती भंवर में, ये तो बता दीजिए। अब सुन ले, मैं आपको फिर से बधाई देती हूँ कि आप बहुत कुशल तरीके से जो उत्तराखंड में नहीं कर पाए वो असम में कर लिया, पद का प्रलोभन देकर कांग्रेस के नेताओं को बधाई दे रहा हूं आपको। और बांग्लादेशी घुसपैठियों का डर रागिनी जी, मैं बता दूं, ध्रुवीकरण कर लिया। मैं बता दूं क्या चर्चा चल रही है, हेमंत बिस्वा क्यों टूट गए कांग्रेस से? मैं बताऊं क्या चर्चा चल रही है, हेमंत बिस्वा क्यों टूट गए कांग्रेस से? आपकी बात का मैं जवाब देना चाहता हूं। आप बताते रहिए, पर मुझे अपने सवाल का जवाब देने दीजिए। आप जवाब दीजिए, कोई आपत्ति नहीं है मुझे। आपने महत्वपूर्ण सवाल पूछा है राहुल जी को लेके। हाँ, सुन लीजिए। देखिए, कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि कोई भी चुनाव जब हम लड़ते हैं तो वो एक साझी जिम्मेदारी के साथ लड़ते हैं। कार्यकर्ता, क्षेत्रीय नेतृत्व, शीर्ष नेतृत्व। जब 44 सीटें लोकसभा के चुनाव की आई तो भी राहुल जी, सोनिया गांधी जी ने उसकी जिम्मेदारी अपने सर ली।
जो श्रेय है वो कार्यकर्ताओं का है, शीर्ष नेतृत्व का है, जो हार है वो भी कार्यकर्ताओं की है, शीर्ष नेतृत्व की है। दिल्ली के संबंध में आपने स्पेसिफिक बात पूछी, तो मैं बता दूं कि वसंत कुंज में जब झुग्गियां टूट रही थी तो मोदी जी विदेश यात्रा कर रहे थे, केजरीवाल पंजाब की यात्रा कर रहे थे, राहुल जी वहां खड़े थे। इसी के साथ जब सफाई कर्मचारियों की हड़ताल थी तो भी वो वहां पे थे। बार बार दिल्ली वासियों खड़े ही तो हो रहे हैं, हर जगह जाके कर क्या रहे हैं, खड़े रहेंगे हर मुश्किल दौर में। इसलिए स्पेसिफिकली उनका नाम लेकर खड़े हो रहे हैं। उसको आप दूसरी तरीके से मोड़ना चाहें तो मैं कहूंगी कि कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व कौन करेगा, ये कांग्रेस पार्टी के मुझ जैसे कार्यकर्ता निर्धारित करेंगे। उसमें भारतीय जनता पार्टी या किसी टीवी चैनल का बहुत ज्यादा योगदान नहीं होगा। हम तो यही कहते हैं, आप जैसे कार्यकर्ता निर्धारित करें। आप लोग जो लीडर को चूज किया है, ये नरेंद्र मोदी आगे के चुनावों में हम उससे बेहतर प्रदर्शन करेंगे, इसीलिए बोल रहा है ना। नहीं, मैं रागिनी जी को इतना कहना चाहता हूँ, हम लोग चाहे टीवी पे राहुल गांधी जी के कुछ भी कहें, आप उनको हटा मत लीजिएगा। देखिए हम लोग ये सब कहते रहेंगे, मगर आप उनको प्रमोशन दीजिए। मेरी बात सुन लीजिए। नहीं, प्लीज रागिनी जी, देखिए मैं चाहे हम लोग चाहे कितना भी आक्रमण करें, हाथ जोड़ के निवेदन है, उनको हटा मत दीजिएगा, उनको प्रमोशन दीजिए। आप पहले ये ध्यान दीजिए कि जो बेरोजगार लोग हैं उन्हें नौकरी मिले। पिछले 7 साल में बोलेंगे ऐसे राहुल जी के लिए, मगर आप ध्यान दीजिए समय समाप्त हो गया। इन सब चीजों पर आपको 2019 का चुनाव लड़ना पड़ेगा। 2019 से पहले भी चुनाव आएंगे रागिनी जी, उससे पहले भी ऐसे मौके आएंगे। जरूरी नहीं जो आज जीता है वो कल भी जीते, और जो आज हारा है वो कल भी हारे। जो स्थिति आज है वो कल किसी और की हो सकती है, और यही लोकतंत्र की खूबसूरती भी है। लेकिन लोकतंत्र में समीक्षा करने का वक्त भी मिलता है, लिहाजा राजनीतिक पार्टियों को इस चीज़ की समीक्षा भी करनी चाहिए कि मतदाता उन्हें क्यों नकारता है।